किसान भरावो सत श्री अकाल। मैं प्रगट सिंह फसलों की जानकारी तो कणक झोने नूं छड्ड के पंजाब 'च मक्की वधन लग गई। पंजाब दे विच एथेनॉल प्रोडक्शन दे लई 45 तो 50 ਲੱਖ टन दाणे की रिक्वायरमेंट आ ते पैदा पता किन्नी हुंदी है 6 तो लैके 8 ਲੱਖ टन। एरिए की गल करिए तो एरिया पंजाब दे विच वध रहा हैगा। पंजाब दे विच मक्की की लहर हैगी आ, पूरे देश दे विच मक्की लहर हैगी आ। पूरे देश दे विच मक्की दे बीज की रिक्वायरमेंट आ जिहड़ी वो 2 तो 2.5 ਲੱਖ टन चली गई है। सारे सरकारी प्राइवेट अदारे मिल के भी पूरी करन दे सक्षम नहीं हैगे ते तुसीं किस्मां दा चोण करते रहना। आपां सरकारी इंस्टीट्यूट मक्की अनुसंधान केंद्र लाडोवाल लुधियाना विखे आए हुए हैं। उत्थे तुहानूं इस इंस्टीट्यूशन के डायरैक्टर साहब नाल भी मिलाउणा, उन्हां दा की थीम है, की विजन है, की तैयारी है। स्प्रिंग दे विच मक्की लगनी है, अगे जाके फिर खरीफ दे विच मक्की लगनी है ते मक्कियां दे विच कल्ला झाड़ ही नहीं चाहिदा हुंदा, आपां स्टैंडेबिलिटी भी चैक करनी आ। बेबी कॉर्न लई अलग मक्की है, पॉप कॉर्न लई अलग मक्की है, प्रोडक्शन लई अलग है। पहलां ही सी मक्की कली मुर्गियां नूं पैंदी सी, गावां नूं पैंदी सी, अज साइलेज लई भी मक्की चाहीदी है, अज आपां नूं एथेनॉल प्रोडक्शन लई मक्की चाहीदी आ। यह ब्लैंड पहलां पेट्रोल शुरू होया, हुण डीजल च भी शुरू होने वाला हैगा। 20 सालां दा एक ब्राइट फ्यूचर आ जिहड़ा वो मक्की दी क्रॉप थल्ले है ते सारियां स्टेटां दे विच बहुत सारियां फसलां नूं मक्की एक्वायर करन जा रही है। फार्मर नूं अवेयर होने की लोड़ हैगी आ। इहदे एंटोमोलिस्ट नाल भी आपां गल करदे रहांगे, इहदीआं बीमारियां ते भी गल करांगे, बिजाई दे तरीकिਆਂ ते घट खर्चे ते गल्लां बातां करदे रहांगे। अपने चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, मैं डॉक्टर एच.एस. जाट, निदेशक भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना पंजाब। हमारा जो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान है, ये मक्का के ऊपर जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्य होते हैं, उन पे हम काम करते हैं। हमारे संस्थान का जो मुख्य मैंडेट है वो है कि एक तो हाइब्रिड विकास करना, संकर किस्मों का विकास करना, वो चाहे फील्ड कॉर्न में हो, स्वीट कॉर्न में हो, पॉप कॉर्न में हो, बेबी कॉर्न में हो, वैक्सी कॉर्न में हो या क्वालिटी प्रोटीन मेज में हो। दूसरा हमारा एक काम ये कि जो हमारे AICRP सेंटर्स है उन पे हम इवेल्यूएट करते हैं सभी वेराइटीज़ को, और रीजन स्पेसिफिक वेराइटीज़ को हम नोटिफाई करते हैं और उनको रिलीज़ करते हैं। तीसरा हमारा जो मैंडेट है कि जो भी नई नई तकनीक है जो मक्का के विकास के लिए चाहिए या मक्का की ग्रोथ के लिए चाहिए, उन तकनीकों का विकास करना, चाहे वो सस्य विज्ञान से संबंधित हो, चाहे वो इंसेक्ट मैनेजमेंट संबंधित हो, चाहे वो आपकी पेस्ट मैनेजमेंट संबंधित हो, डिजीज़ मैनेजमेंट संबंधित हो या वीड मैनेजमेंट संबंधित हो, इनका विकास करना। और चौथा हमारा जो है कि वो हमारी जो जितनी भी तकनीकें हैं, जितने भी हाइब्रिड किस्में हैं, उनका प्रचार प्रसार करना, ये हमारे इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य है। हमारा संस्थान का हेडक्वार्टर है वो पंजाब में है और इसके 2 रीजनल सेंटर है, एक बेगूसराय बिहार में और एक हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। एक हमारा सेटेलाइट ऑफिस है जो कि नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ये अभी जो यदि हम करंट सिनेरियो देखें पंजाब में, पंजाब के अंदर जो यदि हम मक्का का रकबा देखें वो बहुत ज़्यादा अभी उतनी गति से नहीं बढ़ पा रहा जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो एरिया करीबन 1 लाख हेक्टेयर के आसपास है और वो पिछले 4-5 साल से वहीं पे स्टेगनेट कर रहा है। लेकिन यदि हम पंजाब की मक्का की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो मक्का की रिक्वायरमेंट यहाँ पे 2030 तक कम से कम 40 से 50 लाख टन होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट लगाई जा रही है। तो जो भारत सरकार का जो टारगेट है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का, जो 2030 तक हमें 30% करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मक्का की ज़रूरत है। और यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो भी नीचे जाता जा रहा है, यदि सॉइल हेल्थ की बात करें वो भी डिग्रेड हो रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें वो भी बढ़ रहा है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें इसकी अत्यंत आवश्यकता है कि हम यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें। उसमें चाहे राइस का जो भी रिप्लेसमेंट है, मक्का एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है, और मक्का के ऊपर हम बढ़ावा दे रहे हैं कि मक्का को कैसे खरीफ में लाया जाए। स्प्रिंग में ऑलरेडी मक्का यहाँ पे आ रही है, यदि स्प्रिंग में भी मक्का आ रही है तो लेकिन वहाँ पर कुछ इश्यूज है ग्राउंड वाटर को लेके, तो मुझे लगता है कि हमें प्रिसाइज वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड संबंधित, चाहे सरफेस इरीगेशन ड्रिप के थ्रू हो या स्प्रिंकलर इरीगेशन के थ्रू, वो हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो वाटर की प्रॉब्लम उसको सोल्व किया जा सके। इसके अलावा यदि हम पूरे देश की बात करते हैं तो जो E30 के लिए हमें करीबन 65 मिलियन टन के आसपास हमारे मक्का का प्रोडक्शन होना चाहिए, जो अभी एट प्रेजेंट में करीबन 42 मिलियन टन के आसपास है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे चैलेंजेज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि मक्का एक अपॉर्चुनिटी क्रॉप है और मक्का का जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। अभी हम जितने भी हाइब्रिड जो रिलीज़ हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो 10 से 11 टन पर हेक्टर वाले रिलीज़ हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि 2030 तक हम इसको 12 से 13 टन पर हेक्टर तक लेके जाएंगे, ताकि हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फीड के संदर्भ में हो, चाहे फूड के संदर्भ में हो, चाहे इथेनॉल के संदर्भ में हो, पूरी हो सके। किसान मेरो सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर S.B. सिंह है। मैं प्रधान वैज्ञानिक के पद पर भारतीय मक्की खोज अनुसंधान केंद्र लुधियाना में कार्यरत हूँ।
आज हम आपको मक्का के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान जो लुधियाना में है, उनके द्वारा हमारे पंजाब हरियाणा के किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी किस्म के संकर मक्का की किस्में तैयार की गई हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IMH 222, IMH 223, IMH 225 ਤੇ IMH 226 ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੰਕਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ IMH 222 ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਕਰ ਮੱਕਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 102 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੋਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਉਹ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਬੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। किसान भाइयों को पता ना होना कि आजकल मक्के नाल इथेनॉल भी बनाया जा रहा है। इहदे करके आजकल मक्के की डिमांड बहुत बढ़ी है। तो आज किसान भाइयों को मक्के नाल बड़े अच्छे रेट भी मिल रहे हैं। यदि जो रेट है वो 2500 ते ऊपर चली गई दी है। तो किसान भरा को असी जानकारी देना चाहते हैं, अगर तो मक्की इत्थे पैदा करना चाहते हैं, साढ़े इंस्टीट्यूट तो भी बीज खरीद सकते हैं। अगर कोई किसान भाई मक्की का बीज पैदा करना चाहना है तो बीज पैदा करने की ऐसी टेक्नोलॉजी जानकारी उन्होंने दे सकते हैं। किसान भाई अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, असी वो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं किसान भाई ना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि फ्यूचर में कदे भी आवें साढ़े नाल राबता करें। धन्यवाद किसान भाई।